नमस्कार मित्रों, मैं जयधर चौधरी। स्वागत है आपका कहानी दिल से में। श्रीमती सुनंदा साहू द्वारा रचित आज की कहानी अनोखा रिश्ता। कोरोना की बंदिश शहर में कम कर दी गई है। अब सब कुछ लगभग सामान्य होने वाला है। फिर भी एक असुरक्षा की भावना मन को आशंकित किए हुए है। जितनी जल्दी घर पहुंचे मन को राहत मिलेगी, ऐसा सोचते हुए माधुरी अपना और बेटे विनू का सामान समेटकर अस्पताल से घर लौटने की तैयारी कर रही थी। 4 दिन से अस्पताल के कमरे में रहकर जी उचट गया था। 3 साल का विनू बहुत ही चंचल था। एक जगह टिकना तो नामुमकिन सा है उसके लिए। घर में खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गया। उसके पैर की हड्डी में हल्का सा दरार पड़ गया और तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वह मनोज का इंतजार कर रही थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर आएंगे तो घर लेकर जाएंगे। वो परेशान थी ये सोचकर कि घर की हालत कैसी होगी। कोरोना की वजह से होटल से खाना नहीं आ सकता था। मनोज ने तो कभी अपने लिए चाय भी नहीं बनाई थी। पता नहीं रसोई घर की क्या हालत की होगी। जल्दी घर पहुंचती तो साफ सफाई करके खाना बना पाती। काम वाली भी छुट्टी पर थी, फिर थोड़ा आराम कर पाती। इसलिए एक एक पल लंबा लग रहा था। 2 घंटे के इंतजार के बाद मनोज आए। अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी की। तब तक विनू सो चुका था। वो उसे गोद में लिए हुए थे और माधुरी ने बैग पकड़ा हुआ था। जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचे देखा स्ट्रेचर पर गंभीर रूप से जख्मी एक युवक को लाया जा रहा था। शायद कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो उसके साथ। एक पैर शायद टूट गया था। खून से लथपथ टी शर्ट और जीन्स, बेहोश पड़ा था। कोई सज्जन उसे दुर्घटना स्थल से उठाकर लाए थे। नर्स को वो बता रहे थे कि उस युवक का फोन या वॉलेट भी नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान हो पाती। गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने तुरंत उसे ओटी में ले जाने को कहा। खून की जरूरत होगी, पर उसका ब्लड ग्रुप तो पता नहीं था। जांच कर इंतजाम करने में देरी हो जाएगी। मनोज ये सब अनदेखा करके जल्दी से निकल जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे व पत्नी को घर पहुंचाकर दफ्तर जाना था। पर माधुरी खुद को ना रोक सकी। डरते हुए उस जख्मी युवक के चेहरे को देखा और चीख पड़ी, अभय! ये तो अभय मिश्र है। इसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। यह सुनकर जैसे नर्स को राहत मिली कि चलो इस अनजान व्यक्ति का कोई तो परिचित मिला। उन्होंने उसे रुकने का आग्रह किया। घर जाने की जल्दी थी, रुकना संभव नहीं था, पर किसी को अधमरे हालत में छोड़कर जाना भी तो निर्दयता होगी, जब जान बचा पाने की संभावना भी हो। माधुरी निरुपाय सी डरते हुए मनोज की ओर देखा। तभी नर्स ने पूछा, आप इनके रिश्तेदार हैं क्या? माधुरी ने नहीं में जवाब दिया। फिर पूछा गया, तो क्या आप इनके परिवार तक इनकी खबर पहुंचा सकती हैं? माधुरी ने मासूमियत से चिंतित होकर कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, बस इसका नाम और ब्लड ग्रुप जानती हूं, जो मेरा भी है। सभी आश्चर्य होकर देखने लगे कि ऐसी कैसी जान पहचान है, पर ज्यादा कुछ पूछने जानने का समय नहीं था। मनोज भी गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। किसी अनजान व्यक्ति के लिए इतना दर्द क्यों, जबकि बेटे को लेकर घर जाना है, खुद को भी आराम की जरूरत है। मनोज 4 साल से माधुरी को जानते थे, कभी कुछ गलत करते हुए नहीं देखा था। भले ही शादी के पहले की कोई बात नहीं जानते थे, पर यह व्यक्ति कौन हो सकता है, इसके लिए वो इतना परेशान हो रही है, जबकि उसके बारे में कुछ ज्यादा जानती भी नहीं। ये सोचकर परेशान थे। अभय का बहुत खून बह गया था। माधुरी ने तुरंत अपना खून दिया। बाकी ब्लड बैंक से इंतजाम किया गया। उसकी स्थिति खतरे से बाहर हुई, पर होश नहीं आया था। रक्तदान करने की वजह से माधुरी को घर लौटने में 2 घंटे देरी हो गई। रास्ते भर मनोज चुप रहे। घर पहुंचकर भी न कुछ पूछा न कहा। विनू भी उठ गया था। मनोज ने आदेश भरे स्वर में कहा, रक्तदान करके आई हो, खुद भी आराम करना, पर विनू की देखभाल में जैसे कोई लापरवाही ना हो। माधुरी उनकी चुप्पी से डरती है, पर आज उनके स्वर में चिंता के साथ गुस्सा साफ झलक रहा था। माधुरी भी चुप रह सामान्य होने का दिखावा कर रही थी, पर
मन अस्थिर हो उठा था। एक और विनू की चिंता, कब पूरी तरह से ठीक होकर पहले की तरह पूरे घर में खेलता दौड़ता घूमेगा। दूसरी ओर अभय, वो उड़ीसा से जयपुर कब आए? क्या यहां वो नौकरी करता है? अकेले रहते हैं या परिवार के साथ? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी तो पता नहीं। अपनी सहेली प्रीति को फोन मिलाकर अभय के बारे में और उसके परिवार से किसी का नंबर जानना चाहा, पर उसके पास भी कोई जानकारी नहीं थी। उसे परेशान देखकर मनोज ने एक उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा। माधुरी भी निरुत्तर थी। वो विनू को सुलाकर काम में लग गई, जैसे खुद को सारे सवालों से दूर रखना चाहती हो। दिन भर की थकान की वजह से रात को जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। उसके बच्चे जैसे मासूम सुंदर चेहरे को देखकर मनोज जैसे सारा गुस्सा भूल गए। अगली सुबह पूछना चाहते थे, पर ऑफिस के जरूरी काम के कारण जल्दी निकलना पड़ा और माधुरी भी चुप थी, तो आपस में कोई बात नहीं हो पाई। काम खत्म करके विनू के पास बैठ अपने अतीत में खो गई, अभय के परिचय खोजने की कोशिश में। बचपन में पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा में अपने पापा मम्मी और दादी के साथ रहती थी। पापा वायुसेना में कार्यरत थे। उस समय वह तीसरी कक्षा में थी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। कॉलोनी के सारे बच्चे मिलकर शाम ढलने तक बहुत सारे खेल खेलते थे। माधुरी भी उनके साथ शामिल थी। उसकी दादी को पसंद नहीं था यूं लड़कों के साथ मिलकर धमा चौकड़ी मचाना। उस दिन बच्चे चोर पुलिस खेल रहे थे। दौड़ते हुए माधुरी एक पत्थर से टकरा कर गिर गई और घुटने में चोट लगने से थोड़ा खून भी निकला। रोते हुए उसने सर उठाकर देखा तो एक नया लड़का डरा हुआ सामने खड़ा है। उसे रोता देख दूसरे बच्चे इकट्ठे हो गए, पर उस लड़के से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मेहमान था। वो उसकी सहेली के मामा का बेटा था जो छुट्टी मनाने आया था। माधुरी को उसके घर ले गए। दादी माँ ने धमकाते हुए बच्चों को कहा, कल से अगर किसी ने इसे खेलने को बुलाया तो देखना, अच्छी खबर लूंगी। माँ ने समझाते हुए कहा, माँ जी, बच्चों के खेल में तो ऐसा होता है, इतना गुस्सा क्यों करती हो बच्चों पर? दादी की लाडली थी वो। उन्होंने उल्टा माँ को समझाया, अरे लड़की है, अगर कुछ ज्यादा हो जाता तो कोई जरूरत नहीं इन शैतान बच्चों के साथ खेलने की। दादी के भय से 2 दिन तक घर से नहीं निकली। वैसे घुटने में दर्द भी था। तीसरे दिन मिनी उस बच्चे के साथ आई, धीरे से बाहर बुलाकर सॉरी कहने के लिए। मिनी ने कहा उसने जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, पर जोर से चोट लग गई। माधुरी ने कहा वो नाराज नहीं है, पर और कुछ कहती इससे पहले दादी की आवाज सुन उन्हें जाने को कह अंदर चली आई। वो पहली मुलाकात थी उसके साथ, तब न उसका नाम जानती थी न कोई बात हुई थी। उसी महीने पापा का गोवा तबादला हो गया, इसलिए तय हुआ सब अपने शहर उड़ीसा के छतरपुर में रहेंगे। वहीं पढ़ाई करेंगे और पापा अपने कार्यस्थल जाएंगे। नए माहौल में धीरे धीरे बचपन की सभी बातें यादों में दब गई। 12वीं विज्ञान करने के बाद भुवनेश्वर में रमादेवी महाविद्यालय में स्नातक करने दाखिला लिया। संयोग से बचपन की कॉलोनी की एक सहेली से मिलना हो गया। वह भी वहीं पढ़ रही थी। दोनों में फिर से गहरी दोस्ती हो गई। एक बार छुट्टी में उसे अपने साथ घर ले आई। माँ बहुत खुश हुई। घर में सब पुरानी बातों का पिटारा खुल गया। किसी से आखिरी बार ना मिलकर आने का अफसोस भी था। आखिरी बार खेले चोर पुलिस खेल का जिक्र हुआ तो उससे पता चला उस लड़के का नाम अभय मिश्र था। वह कहता था बड़ा होकर फिल्म हीरो बनेगा, इसलिए सब उसका नाम याद रखना। दोनों हंस पड़े इस बात पर कि अभी तक तो किसी ऐसे हीरो का नाम नहीं सुना। इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ पता नहीं था। स्नातक के बाद प्रीति की शादी हो गई और माधुरी पीजी करने उत्कल विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने लगी। एक दिन कैंपस में रक्तदान शिविर लगा हुआ था। वो भी अपनी सहेली के साथ रक्तदान करने गई थी। रक्तदान करने के बाद उन्हें जलपान दिया गया और रक्तदाता कार्ड लेने के लिए थोड़ी देर रुकने को कहा गया था। कार्ड देने वाले महाशय ने गलती से किसी दूसरे का कार्ड उसे दे दिया था। नाम लिखा था अभय मिश्र, रक्त प्रकार AB पॉजिटिव। ठीक उसी समय एक लड़का आया और अपना कार्ड लौटाया जो कि माधुरी का था। दोनों के कार्ड अदला बदली हो गए थे। एक नजर उस लड़के को देखा।
सुंदर, ऊंचा कद, सांवला रंग और आकर्षक व्यक्तित्व वाला लगता था। दोनों अपना अपना कार्ड लेकर चले गए बिना कुछ कहे। ऐसे ही बातों बात में प्रीति को यह बात बताई, पर यह पता नहीं था यह वही अभय है भी या नहीं। एक रविवार को पापा मिलने आए थे। अतिथि गृह में बैठ उनसे बात कर रही थी, तभी फाटक के पास से किसी लड़के की आवाज सुनाई दी। अरे मैडम, इतनी देर लगा दी, कब से यहां इंतजार कर रहा हूं। जवाब आया, अरे सॉरी यार, सो गई थी, उठकर तैयार होने में वक्त तो लगेगा ना। आवाज बगल वाली कमरे में रहने वाली विजया की थी। फिर इस लड़के ने हंसते हुए कहा, ओह, तो फिर मैडम के नखरे उठाने की आदत अभी से डालनी पड़ेगी। थत, चलो अब, विजया ने कहा। उसे लगा ऐसी बात करने वाला जरूर विजया का प्रेमी होगा। कौतूहलवश बाहर निकल देखा तो अभय था। मन में जो उसकी आकर्षक और गंभीर व्यक्तित्व वाली जो छवि थी, पूरी बदल गई। आज बहुत ही सस्ता लगा। उसकी नजर भी माधुरी से टकरा गई और झेपते हुए नजर घुमा ली। अब तक एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, पर रक्तदान शिविर की घटना से नाम जरूर जान गए थे। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही गप्पे कर रही थी तो विजया से अभय के बारे में पूछ लिया। उसने सब अच्छा ही बताया। वह सीनियर बैच का अच्छा छात्र है, उससे प्यार करता है, दोनों का नौकरी करने के बाद शादी करने का इरादा है। माधुरी ने उसे अपने बचपन की घटना बताई। उसने चुटकी लेते हुए कहा, कहीं ये वो तो नहीं? नहीं, वो नहीं होगा। वैसे भी कौन सा हम पहचान पाएंगे। उसकी बातें वहीं खत्म हो गई। अंतिम परीक्षा के साथ नौकरी के लिए भी तैयारी करनी थी, तो और किसी बात के लिए न तो वक्त था न मन। एमएससी के बाद निजी बैंक में नौकरी लग गई और पापा ने अपने दोस्त के बेटे मनोज, जो रिजर्व बैंक में अच्छे पद पर कार्यरत थे, उनका जीवन साथी बनाकर उनके साथ जयपुर भेज दिया। और फिर विनू भी बहुत जल्दी जीवन में आ गया। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि एक दूसरे को समझने का वक्त ही नहीं मिला। नौकरी, विनू और घर का काम के बीच संतुलन रखने में माहिर हो गई थी, पर मनोज के गंभीर स्वभाव के कारण उनसे दोस्ती नहीं हो पाई थी। वो जानती थी मनोज अल्पभाषी हैं, पर दायित्ववान है, विश्वसनीय और नेक इंसान है, इसलिए उनकी बहुत इज्जत करती थी। पर कल से उनकी आंखों में संदेह के जो बादल दिखाई दे रहे हैं, न बरस रहे हैं न गरज रहे हैं। उन्हें कैसे दूर करे? न वो कुछ पूछ रहे हैं न कह रहे हैं। इसलिए स्वयं अपराध बोध अनुभव कर रही थी, जबकि कोई अपराध किया ही नहीं है। शाम को रोज की अपेक्षा मनोज देर से घर आए। दिल बैठा जा रहा था और फिर बिना कुछ कहे जैसे आंखों को पढ़ना चाहते थे। माधुरी सामान्य रहकर अपना काम करती रही। विनू के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद कहा, तुम्हारे वो अभय मिश्र अब कुछ ठीक है। आते वक्त अस्पताल से होकर आया हूं, पर मिला नहीं। 2-3 सप्ताह तक रहेगा। माधुरी थोड़ी आश्वस्त हुई। मनोज के प्रति कृतज्ञता बढ़ गई। कहा, बहुत अच्छा किया आपने उनकी खबर ली। अच्छा, उनके परिवार से कोई आया? नहीं, वो यहां अकेले रहते हैं। अभी नई नौकरी लगी है नवोदय विद्यालय में। कुछ सहकर्मी आए थे, परिवार से नहीं आए हैं। तुम्हें तो देख आने की इच्छा हो रही होगी ना, आखिर रक्तदान जो किया है। माधुरी को अच्छे से पता था वो नाराज इसलिए नहीं है कि उसने खून दिया, पर इसलिए कि उसे ठीक से जानती नहीं, पर इतनी हमदर्दी क्यों। इसलिए सहजता से कहा, हाँ, कल यदि आपको समय हो तो शाम को देख आएंगे। मनोज ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले शाम दोनों अभय को मिलने पहुंचे। उन्हें देख बहुत खुशी के साथ साथ आश्चर्य भी साफ झलक रहा था अभय के चेहरे पर। उसके स्वास्थ्य के बारे में मनोज ने पूछा। फिर अभय ने कहा, अच्छा, आप कल आए थे पर मिले नहीं, नर्स ने बताया। मुझे लगा कि मैं धन्यवाद भी नहीं दे पाया। बहुत अच्छा कि आज आप दोनों आए। फिर माधुरी की ओर देखते हुए कहा, माधुरी, मैं तुम्हारा चिर कृतज्ञ रहूंगा। कभी सोचा नहीं था ऐसे कभी मुलाकात होगी। मुझे विजय ने तुम्हारे बारे में बताया था, पर कल तुम ही होगी नहीं सोच पाया था। पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुन और इतनी आत्मीयता भरी बात सुन अच्छा लगा। तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? खबर दी है ना? हाँ, पर पिताजी तो नहीं है,
दीदी का बेटा हुआ है तो माँ उसकी देखभाल कर रही है। जीजा जी आर्मी ड्यूटी पर हैं। मैं 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, नवोदय स्कूल कैंपस में। अच्छा, दुर्घटना कैसे घटी? कल छुट्टी थी, अपना मोबाइल ठीक करवाने मार्केट गया था। लौटते समय एक छोटा बच्चा मेरी बुलेट के आगे आ गया। उसको बचाने की कोशिश में मैं खुद संतुलन खो बैठा और डिवाइडर से जा टकराया। बुलेट मेरे पैर पर और मैं दर्द से कराते हुए बेहोश हो गया। शायद किसी ने वॉलेट ले लिया हो। ऐसे में वो सज्जन देवदूत बनकर मुझे यहाँ ले आए और तुमने देवी बनकर मेरी प्राणों की रक्षा की, कहते हुए मुस्कुराने लगा। तुमने किसी मासूम की रक्षा की तो भगवान ने तुम्हारी। उसके बातों से पता चल गया था शादी नहीं की है, सो पूछ लिया, शादी नहीं की है अब तक? फिर वही शरारती हंसी के साथ कहा, तुम जैसी कोई नहीं मिली ना अब तक। माधुरी कुछ असहज हो गई। ये क्या, आज पहली बार बात कर रहे हैं और ये ऐसे मजाक कर रहा है, वो भी मनोज के सामने। वो क्या सोचेंगे? पहले से ही नाराज है। उसने मनोज की तरफ देखा पर वो सामान्य थे और हल्का मुस्कुरा रहे थे। अभय ने फिर कहा, हाँ माधुरी, पहली बार जब हम मिले बहुत छोटे थे। खेल खेल में मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी पर बात नहीं हो पाई थी। दूसरी बार जब मिले तो बस नाम और ब्लड ग्रुप ही जान पाए, बात करने की वजह नहीं मिली। और देखो, अब की बार मिले तो तुमने अपना रक्त देकर मुझे ऋणी कर दिया। हर बार हमारे बीच खून की विशेष भूमिका रही है। देखो, तुमने परिचय के रिश्ते को खून के रिश्ते में बदल दिया। फिर मनोज को देखते हुए कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं मनोज जी। माधुरी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अभिनेता तो नहीं बन पाए पर डायलॉग अच्छा बोल लेते हो। इस बात पर तीनों मुस्कुरा उठे। बहुत कम शब्दों में सब कुछ बयां हो गया था। माधुरी का मन हल्का हो गया था, जैसे मन का आकाश साफ हो गया था। मनोज भी प्रेम भरे तृप्त दृष्टि से उसे निहार रहे थे। फिर उसने अच्छे दोस्त की तरह अभय को कहा, तो फिर अब इस परिचय के रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में बदल देते हैं। तुम जल्दी से पूरे ठीक हो जाओ, फिर शादी का निमंत्रण पत्र लेकर घर आना। अच्छा, हम चलते हैं, बिनु इंतजार कर रहा होगा। हम आते रहेंगे मिलने। पर माधुरी कुछ और ही सोचकर खुश हो रही थी। कुछ रिश्ता ना होते हुए भी इतना अच्छा रिश्ता जुड़ गया। सद्भावना की मधुर बयार से अस्पताल का आईसीयू भी मंदिर की तरह सुगंधित